हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे और स्क्वायर रूट क्यूब निकालना उस पर क्वेश्चन हो रहा था, तो उसमें आया था कि अप्रॉक्सीमेशन हमने कहा था कि क्या करना है, नंबर आसपास का ले लेते हैं। तो ये बताया गया है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लेना रहता है। इसका मतलब कि उसके कुछ इंटीरियर वैल्यूज देकर जो कि उसको कट करके या मल्टीप्लाई करने में आसान हो, डिवाइड करने में आसान हो, भाग करने में आसान हो, गुणा करने में आसान हो, जोड़ने में आसान हो, घटाने में आसान हो, तो उसके आसपास का जब नंबर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम लोग पहले जो क्यूब निकालना सीख रहे हैं, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए, मैंने कहा था जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करोगे, दो का पेयर बनाओगे। ठीक है, तो ये 9 किस किस नंबर के बीच में आता है, मतलब किस किस नंबर के स्क्वायर में आता है। एक आता है 3 और दूसरा आता है 7। 22 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 16 और 25। तो छोटा वाला नंबर जो है वो कौन सा है, 16। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे कि दोनों में से नजदीक कौन है, तो नजदीक कौन सा है, 25। तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, 47। उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 47 माइनस 12 गुणे 5। 47 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 35 गुणे 5, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 3 15, 1 70। ये जाएगा आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर अब यहाँ पे बोर्ड मास का यूज करना है। क्या हो जाएगा, 8 इंटू 220 गुणे ये हो जाएगा इसमें 1/11 प्लस 85 माइनस 20। आगे ये कट जाएगा इससे, दो बार में तो 20 हाँ, मतलब ये 11 का 22 हो जाएगा और 20 तो 0 लगा देगा, तो ये कर दूंगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 20 प्लस 85 माइनस 20। तो 8 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 प्लस 85 माइनस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
245 माइनस 20 अंडर रूट कितना आएगा 225 और हमें पता है 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कौन सा होगा 15 तो कितना आएगा 15 ठीक है ठीक है ना परसेंटेज लिखे हैं बाहर ये परसेंटेज 20% ऑफ इसको बताइए बताएं इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है ठीक है अंडर रूट x की तो इसको अंडर रूट x है तो अंडर रूट x यहाँ पर रखते हैं ऑफ 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 20% को हो जाता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट 1/5 हाँ 1/5 या तो जहाँ भी परसेंटेज होता है वहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं तो 1/5 आ जाएगा इंटू 95 ठीक है बराबर 1/2 गुणे 5 ये भी ऑफ को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट x प्लस इसको कट करेंगे ऐसे तो 5 एकदम 5 4 बचेगा 5 9 45 यानी 19 बचे 45 कहते हैं 95 ये होता है यहाँ पे 19 लिखेंगे बराबर ये कट करेंगे कितना आएगा ये 31 आ जाएगा यहाँ 31 लिखेंगे 6 अंडर रूट x 19 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा वो माइनस में हो जाएगा तो 31 माइनस 19 तो इसे 6 अंडर रूट x कितना आएगा घटाने पर 31 ये 19 दिख रहा है ना इसमें एक जोड़ दो 20 हो जाएगा 12 तो और इसमें एक जोड़ दो 32 तो कितना घटाएंगे 12 आएगा तो 32 में से 20 जाएगा तो 12 इसके बाद अंडर रूट x ये रख 6 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा 12/6 कट करेंगे तो कितना होगा ये 2 हमें निकालना है x की वैल्यू ठीक है तो अभी x किस में था अंडर रूट में तो हम लिखेंगे अंडर रूट x बराबर 2 दोनों साइड क्या करना है कितना स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और बराबर क्या आ जाएगा 4 तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 है ठीक है नेक्स्ट
लगा लिया? सिंपल है कि इसमें आपको बस स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग वही करेंगे क्यू कहते स्क्वायर रूट निकालेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। 6 किसकी क्लास में आ रहा है? 4 और 6 और ये 57 वो दो नंबर जो स्क्वायर है उसके करीब है, यानी कि 49 और किसके 64 है ना। एक हो गया 7 और एक हो गया 8, तो छोटा नंबर देंगे 7 7 रख देंगे। अब किसके करीब है ये, इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? 8 का, और इसमें कितना आ रहा है? 7 का आ रहा। तो ये जो नंबर होगा बड़ा नंबर को ये मान के स्क्वायर रूट होगा। पहले 4 आएगा फिर 6 आएगा, 76 इस साइड में होना चाहिए। 6 है, पहले 4 आता है फिर 6 आता है। तो हो तो क्या 76 ही है ना? पहले 6 रख दीजिए। कौन सा नंबर बड़ा है? जो बड़े वो नंबर नहीं कर रहे हैं, हाँ। पूछे ना 6 किस में आता है, एक 4 में आता है, एक 6 में आता है। हाँ। तो पहले 4 रखेंगे फिर 6 रखेंगे ना, तो रख तो दिया 4 तो उल्टा नहीं बोला, तो उल्टा 6 इस साइड में रखेंगे, 4 पहले रखेंगे। पहले छोटे से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से क्रम से असेंडिंग ऑर्डर, तो 4 पहले हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 76। अब इसमें फिर से दो का पेयर, 4 किसे इसके राशि में आता है? 2 और 8। ये जो कहते हैं 14 है वो दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, एक आ रहा है 9 और दूसरा है 16। तो ये 3 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और जो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो छोटा वाला नंबर ये 3 है, दोनों में रख देंगे। ठीक, अब देखेंगे दोनों के बीच में किसके पास है, तो ये लगभग ये 5 जा रहा है और ये कितना जा रहा है? 2। तो ये जो बड़ा नंबर है ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो -38 प्लस 729 27 का स्क्वायर होता है, तो इसको निकाल लिया। ये क्या हो जाएगा? 9 किस में आ रहा है? 3 में और 7 में, और ये जो 7 है वो दो स्क्वायर नंबर की यानी कि 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर ले लेंगे 4 का, दो दो यहाँ पे रख दिया हमने। अब देख लेंगे किसके करीब है, तो 9 के करीब है, तो बड़ा नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 बराबर 43 प्लस 8। अब इनको क्या करना है, जो जोड़ेंगे फिर उसको घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें अगर, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 1 और 7 2 9 और 1 10 तो x बराबर 103 माइनस 38 माइनस 43 हो जाएगा। ये आसान हो जाएगा घटाने इसमें से, तो 103 में से 43 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 38, और ये कितना हो जाएगा? 0 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा 22 का जाएगा आपका आंसर। 2 माइनस है तो 2 नहीं सकते हैं, 2 माइनस सकते, जैसे 2 माइनस नहीं है, माइनस वाला 2 दिया तो उसको 2 नहीं सकते हैं,
प्लस हाँ माइनस माइनस जोड़ लो फिर घटा लो, लेकिन हमको ये आसानी से लगा क्योंकि 103 लिखा हुआ 43 लिखा हुआ तो 3 3 0 जाएगा और आसानी से इसके 100 आएगा तो 100 में से 40 हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, 60 में से 38 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सब में जीरो कट जाएगा तो जीरो क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, काट देते हैं। अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल मतलब कि विभाजिता का रूल लागू करेंगे। हमें देखना है कि ये नंबर 2 लिखा हुआ है 2 से तो कट जाएगा, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 8 कितना हो जाएगा 11, 11 4 15, 15 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 से और 3 से जो नंबर कट जाता है वो 6 से भी कट जाएगा, तो ये नंबर किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 से काट लेते हैं तो कितना है 6 4 36, 2 बचेगा 4 होगा 6 24 प्लस। फिर यहाँ पे इसको ये देख रहा है 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई भी नंबर दिया उसके लास्ट के 2 नंबर को देखो, अगर वो दोनों नंबर 4 से कट जाएगा तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट ही जाएगा, इसको काटना 4 3 12 2 4 4 24 माइनस। फिर अब इसको 7 से काटिए, 7 एकदम 7 6 बचेगा 7 9 63 19। ठीक है, आगे अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 6 4 10 0 और 6 3 9 9 1 100 100, ये हो जाएगा माइनस 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 81, और 81 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 9, आंसर क्या आ जाएगा 9। समझ में आया, आसान। अगला क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। माइनस एक्स, और इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है।
292 ठीक है, सही है। आपको क्या लगा? गुड। देखो, इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें याद है 256 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 16 गुणे 169 कितना होता है? 13 प्लस 3600 डिवाइड में है तो इसको क्या कर देंगे 1/12 मल्टीप्लाई में 1/12 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 800 माइनस एक्स, ये देखो पहले काट देते हैं 12 3 36 तो 0 कट जाएगा तो ये 3 से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा कर दो 16 3 48 और 16 एकम 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, सही है ना। और ये क्या हो जाएगा प्लस 300 बराबर 800 माइनस एक्स। यहाँ सब जो एक चीज़ दिख रहा है कि ये 0 0 तो जल्दी से घट जाएगा तो हम इसको घटा ही देते हैं। ये कितना हो जाएगा 500, बचेगा कितना 208, या तो जोड़ दो 508 बराबर 800 माइनस एक्स। एक्स को उधर लाओगे तो ये जाएगा प्लस में और ये क्या हो जाएगा 800 माइनस 508, घटाएंगे 800 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 300 बचेगा और 300 में से 8 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 292, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटू नहीं है ये प्लस 500 प्लस एक्स। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन आगे नोट करते जाएंगे। लिख दिया।
हो गए कितना है? लगाइए 56 25 का कैसे निकालेंगे? 56 आ रहा 56 और 25 का निकालिएगा तो स्क्वायर है, निकाला। देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है ना। दो दो का पेयर हो गया, एक किसके किसके लास्ट में आता है? एक और दो एक और 9, 34 दो दो कौन से स्क्वायर के बीच में आएगा? एक आएगा 25, दूसरा है 36 तो छोटा वाला नंबर है यहाँ पे, यहाँ पे भी 5 रख लेंगे, यहाँ पे भी 5। अब नज़दीकी चेक करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 के करीब जाएगा, तो बड़े वाले नंबर के करीब जाएगा तो ये वाला नंबर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 59 गुणे 7 प्लस 5 का क्या होगा? 5 केवल एक ही नंबर में आता है, 25 जो 5 होता है वो एक ही में आता है ना, 5 25 में। उसका जो 56 है, जो ये 56 है, ये क्या होगा? 49 और 64 ये बीच में है। तो ये जो छोटा नंबर होता है वो छोटा नंबर में आप ले लेंगे साथ, क्या आप ले लेंगे? अब चेक करनी होती है, एक ही नंबर का है, 75 ही है, और कोई नंबर नहीं आएगा। 5 एक ही नंबर क्लास में आता है ना, तो 5 हो गया, और इसका छोटा वाला नंबर रख देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई दूसरा नंबर ही नहीं, कैंडिडेट नहीं, तो 75 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो 4, ठीक। अरे स्क्वायर निकालते समय मैंने बताया था कि जब किसी के लास्ट में हो तो उसको क्या करेंगे? 5 बचे 25 लिख देते हैं, और 7, और 7 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है? 8, 7 8 56, तो इसको चेक भी कर सकते हैं, तो ये तो हो गया इसे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 5 बचे 25 हो गए, 7 के आगे वाला नंबर 8, 7 8 56, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया। आगे बराबर 500 प्लस x, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, तो पहले मैंने बोला था कि गुणा बदल हो गया प्लस हो गया। आगे देखिए, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 7 9 63, 7 बचे 35, 35 और 6 41, सही है ना? 55 25 का 75 होगा ना, कहाँ? तो नहीं मल्टीप्लाई करिएगा 75 75 में, 75 और 75 को 5 बचे 25, 7 और 7 का अगला नंबर कौन सा है? 8, 7 8 56, यही तो है, ये तो मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर निकालना। गुणा करके देख लो आप, अगर आपको उतना डाउट हो रहा है। 75 75 में करिए ना, 75 75 में करिए। 5 बचे 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 37, 7 बचे 35, 3 7 सत्ते 49, 3 51, 51 की 52, 5 7 2 12, और ये क्या हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 52 के बाद 51 होगा। कहाँ क्या होगा? ये 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 50 51 52, ठीक है 52। फिर ये क्या हो जाएगा? 7 और 2, और ये हो जाएगा 5 और 6, कहाँ पर 51 भी करेगा, ठीक ना। गुणा कर लो आप इसमें, इसको गुणा करोगे तो 75, 150 150 और 300 बराबर 500 प्लस x, ये घट जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो इसको यही घटा देते हैं, 200 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 413 बराबर 200 प्लस x और 200 को इधर लेके आएंगे, तो 413 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा? बराबर 213 कोई डाउट नहीं है?
से टाइम हो जाएगा अभी 7 हम हो गए 7 बजे ना, हाँ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 मिनट वाला 8 मिनट हो गया हो गया 62 आया 62 आपका भी आएगा 62। देखिए एक और 50% लिखा होगा, 50% ओपन कर दीजिए 1/2 ऑफ का मतलब क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा 128 प्लस अंडर रूट ये 16 हो क्या हो जाएगा 4/2 पूरे 4 आगे x प्लस 10। ठीक, इसको कट कर देते हैं 64 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस जो ये करने 2 2 4 हो जाएगा 4 2 8 बराबर x प्लस 10। अब देखो यही होता है थोड़ा सा वो करने का, जो आप यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है 8 यहाँ जाएगा तो 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 64 बराबर x प्लस 2। ठीक है, ये तो अभी इसको क्या करते हैं 8 को इसमें जोड़ते हैं तो 72 होता है, तो वो आता है, तो ये हो गया। फिर इसको क्या करना है x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो वही है कि इसको जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, फिर कहीं माइनस करेंगे आसान है इसी से या इस तरह। ठीक, अगला क्वेश्चन अभी टाइम है क्वेश्चन नोट हो गया। क्या है बताइए 27 में 9 माइनस करेंगे काट देंगे, काट देंगे 9 आया 3 आया लगाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है हमें क्यूब क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट अपने याद है 11 का निकालने के लिए 3 बार कर लो इसको एक ही रख दो, तो ये क्या हो जाएगा एक जो है एक के करीब है 11 प्लस ये किसका है 9 का प्लस x बराबर 27। ये कट जाएगा कितना आएगा 1 9 और 1 10 उधर चला जाएगा 27 माइनस 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा। नेक्स्ट
20 हुआ। हाँ 20। 20 है ना। यस। अच्छा इस क्वेश्चन को लगाने का हमको लगता है कि 2 मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो 40 घटाएंगे अगर इसमें से नहीं तब चलो तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 प्लस 179 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें से 5 ले लो, 5 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 प्लस 175 375 375 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा ये 400 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर अंडर रूट 400 निकल आएगा, ये कितना आएगा 20। जैसे ही क्वेश्चन हो गया बता दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लो। हो गया है। सबका स्क्वायर रूट निकालना है तो दो का पेयर एक किसके किस में आएगा एक में और 9 8 तो 8 दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कौन कौन से एक आएगा 4 और एक आएगा 9, ठीक है। छोटा वाला नंबर ले लेंगे 2, यहाँ पे भी रख देंगे तो यहाँ पे भी रख देंगे, रख दिया। अब जो 8 है वो किसके करीब है 9 के करीब है ना, देखिए तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 29 हो जाएगा प्लस 96 और 12 जो 6 है वो किस गिनती में आता है, एक आता है 4 में और एक आता है 6 में, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, फिर उसके बाद जो 12 है वो कौन दो नंबर के स्क्वायर रूट का, एक है 9 और एक है 16, ठीक। तो छोटा नंबर ले लेंगे, 3 यहाँ पे रख देंगे 3 यहाँ पे भी रख देंगे। अब देखिए किसके करीब है, ये 9 से 12 3 की दूरी है और 16 से 12 की कितनी दूरी है 4 की है। तो ये जो छोटा नंबर होगा वही होगा, यानी कि 34 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस ये कितना है 1024। तो इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। जो 4 है किसमें आता है, एक आता है 2 में और एक आता है 8 में, और जो 10 है वो कहाँ आता है 9 और 16 के बीच में आता है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे भी 3 रख देंगे, करीब किसके 9 के, तो 32 का हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे जाकर 32 बराबर अंडर रूट एक्स 29 प्लस 32 में से 34 में से 32 घटाने के तो कितना आएगा 2 बराबर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स बराबर 31 और रूट हटाने के लिए बताया दोनों तरफ क्या कर देना होता है स्क्वायर,
दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बराबर 31 का स्क्वायर। मैंने बताया है इसका रूट स्क्वायर निकालने का तरीका आसान, क्या बताया है, एक का क्या होगा 0 हो गए और 3 3 9, फिर इन दोनों का गुणा 3 हो जाएगा और फिर 2 से गुणा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 1 6 और ये 261 हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कहीं को लो देखो, अब इतना हमको लगाने की जरूरत नहीं है, जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरा 1 और 2 आ रहा है और कितने हैं 2 और ये आ रहा है, तो लगभग ये 900 के करीब है ना, 900 के करीब है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा 29 ही होगा। लास्ट में एक है वो दिख गया 900 के करीब है तो 29 ही होगा, 29 डायरेक्ट लिख देंगे। फिर इसका थोड़ा सा याद हो जाएगा 34 ही होगा तो 34 लिख दो। इसका हमने पढ़ा है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 और 256 में 4 का गुणा करोगे तब जाके क्या आएगा 1024, तो 32 ही आएगा इसका, तो 32 लिख दो डायरेक्ट, मतलब इतना तुरंत हो जाता है। तो इसको ये सब करोगे वहाँ पे 261 नेक्स्ट। उनचास हो गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, बस आपको ये सोचना है कि कितनी जल्दी से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, ये कितना आएगा 5 और ये जो 12 है उसके बीच में 9 और 16, तो एक ही आएगा 35, तो यहाँ पर देखते हैं 35 गुणे 28 प्लस 203 गुणे 7 बराबर x स्क्वायर। अच्छा मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ 7 है यहाँ 28 है, 7 चौक 28, तो अगर हम 7 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा 35 गुणे 4 प्लस 203, ठीक है, बराबर x स्क्वायर। 35 चौके कितना हो जाएगा 140, 35 गुना 70, 70 गुना 140, तो ये हो जाएगा 7 140 प्लस 203 बराबर x स्क्वायर। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 343, कितना आएगा 343, 7 गुणे 343। अगर एक और 7 मिल जाए तो मेरा करीब करीब हम पहुंच जाएंगे। तो इसको देख लो ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 चौक 28, 6 7 9 63, यानी कट जाएगा ना। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28 और कितना बचेगा 6 7 गुना 63, तो 49 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7
गुणे 7 गुणे 49 बराबर एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं। ठीक, रूट में डाल देंगे इसमें तो क्या होगा 7 गुणे 49, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 और 49 से कितना आता है 7, तो 7 7 49। तो कैलकुलेशन इजी करना है बस आपको, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी करना है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट, ये क्वेश्चन बनाओ फिर उसका। लगाइए इसको। यहाँ लिखा हुआ है 961, ठीक है। अभी निकालने जाओगे तो 1 रखोगे 9 रखोगे फिर करीब करीब देखोगे, हमको 900 दिख रहा है तो 900 जो है किसका स्क्वायर है 30 का, तो लगभग जो हमको 31 मिल जाएगा, क्योंकि एक आएगा 1 और एक आएगा 9, तो 39 तो नहीं होगा 31 होगा, तो यहाँ पे 31 लिखेंगे। फिर प्लस इसको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है 9 किस में आएगा, एक आएगा 3 में और एक किस में आएगा 7 में। फिर ये 13 कौन से नंबर यूज करा है 9 और 16, ठीक है ना। तो ये 9 कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, यहाँ पे भी रख देंगे 3, और किसके करीब है ये 4 और ये 3, तो 16 करीब है, तो ये जगह 37, तो 37 हो जाएगा। माइनस 44 एक और 14 एक साथ है, तो 44 का कितना होगा 4 किसमें आता है 2 में आता है और 8 में आता है, और ये जो 14 है वो दो कौन सी स्क्वायर बना रहा है 9 में और 16 में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, यहाँ पे कर देंगे 3 करीब इसके, तो 38 का हो जाएगा इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये नंबर अधिक है तो अल्टीमेटली ये कहते हैं 38 ही होगा। फिर बराबर इक्वल टू, और ये क्या है फिर से 2 बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 में आएगा और 9 में आएगा, फिर इसके बाद जो 3 है वो किस में आ रहा है 1 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, और करीब किसके लिए मतलब एक ही रख देंगे पहले यहाँ पर, ठीक है, और करीब किसके लिए 2 के, तो यानी कि बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 19। एक चीज़ और 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 400, तो लगभग 400 करीब आया तो 19 ही होगा, तो 19 प्लस अंडर रूट एक्स, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 31 37 में से 38 घटा देंगे तो कितना होगा -1, तो -1 करेंगे 31 में से कितना आ जाएगा ये 30, फिर क्या हो जाएगा 19 प्लस अंडर रूट एक्स, 19 इधर है अंडर रूट एक्स बराबर 30 में से क्या घटाना है 19, तो कितना आ जाएगा ये 11, ठीक है। और फिर दोनों साइड में क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 101,
इक्कीस, हो गया?